हेलो एवरीवन, मैं निधि और स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेसन प्लान देखेंगे फिज़िकल साइंस का। मैक्रो टीचिंग की फ़ाइल है ये फिज़िकल साइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। कक्षा 9वीं के लिए ये लेसन प्लान है। विषय है शुद्ध पदार्थ यानी तत्व तथा यौगिक यानी कि प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लास 9th का ये फर्स्ट लेसन है, चैप्टर फर्स्ट है और फिज़िकल साइंस में ये लेसन प्लान आएगा। समय अवधि रहेगी 30 से 35 मिनट की। इस तरह से दिनांक लिखिए और जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसका नाम लिख के लेसन प्लान को स्टार्ट कीजिए। लेसन प्लान की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की जगह आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य करके दो तरह से उद्देश्यों को लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उद्देश्य रहते हैं, जैसे ये विज्ञान है तो विज्ञान से जो भी बच्चा सीखेगा वो उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में लिखे। और विशिष्ट उद्देश्यों में जो आपका टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक है तत्व तथा यौगिक, तो उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य जो भी बच्चा सीखेगा वो सारे उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखे गए हैं, इसमें सभी उद्देश्यों को एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखिए। 4 से 5 उद्देश्य लिखिए, जैसे इसमें लिखे हैं। पहले भी लिखा गया है कि सभी छात्र शुद्ध पदार्थों को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। सभी छात्र तत्व तथा यौगिक की प्रकृति के बारे में बताने में सक्षम होंगे। सभी छात्र तत्व तथा यौगिक में अंतर करने में सक्षम होंगे और सभी छात्र तत्वों के 3 प्रकार धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बताने में योग्य होंगे। लास्ट में लिखा है कि सभी छात्र तत्वों तथा यौगिक की उदाहरण सहित व्याख्या करने में योग्य होंगे। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखिए। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में चाक, श्यामपट्ट, संकेतक और डस्टर आ जाएगा। और विशिष्ट सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल और जो भी मूर्त वस्तुओं का आप यूज़ करेंगे, लिविंग थिंग्स या किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वो सारी विशिष्ट सहायक सामग्री में आएंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए बच्चों से कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से। जैसे इसमें पूछा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जागरूक प्राणी कौन है, तो इसका आंसर बच्चे देंगे कि मनुष्य है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका भी आंसर दे देंगे बच्चे, जैसे रोटी, जल, हवा आदि। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं के आंसर से बनेगा कि जल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो बच्चों को नहीं पता होगा, छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। तो जब बच्चा उत्तर देने में असमर्थ रहेगा तो उसके बाद ही आप अपने विषय की उद्घोषणा करेंगे। विषय उद्घोषणा में देखिए, विषय उद्घोषणा में आप बच्चों को बताओगे कि आज आपने शुद्ध पदार्थों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण दीजिए। प्रस्तुतिकरण में आप छात्राध्यापिका सामान्य एवं विशिष्ट सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों को आगे जो भी कंटेंट है उसको प्रस्तुत करेगी। इस तरह से देखिए, फर्स्ट कॉलम में विषय वस्तु लिखेंगे, सेकंड में छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, थर्ड में छात्र क्रियाकलाप और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में लिखिए कि शुद्ध पदार्थ क्या है और इस तरह से लिखेंगे कि इनको किस किस आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जो भी है आप लिखिए। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य शुद्ध पदार्थ लिख के तत्व और यौगिक में डिवाइड करके बताया गया है। उसके बाद छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी, लिख दिया। और फिर आएगा नंबर 1 पर तत्व। तत्व के बारे में बताया जाएगा बच्चे को। पहले तत्व के बारे में बताएंगे। जी हाँ, इस तरह तत्व के बारे में बताया कि तत्व क्या है, कि तत्व वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसके उदाहरण भी दे दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन इत्यादि, ये सारे तत्व हैं। यहाँ पे भी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और ब्लैक बोर्ड पर आपने जो उदाहरण दिए हैं उनको लिख के बता दीजिए। अब छात्राध्यापिका किसी छात्र से प्रश्न पूछेगी। अब बीच बीच में आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे की क्रिटिकल अवेयरनेस को जानने के लिए बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो बीच में कोई क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पदार्थों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो बच्चे उत्तर देंगे तत्व और यौगिक। ठीक है, बैठ जाओ। आगे तत्व की खोज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कंटेंट में। जो आपका छात्राध्यापिका क्रियाकलाप है, तत्व की खोज के बारे में बताया गया है। उसके बाद छात्राध्यापिका कक्ष का चक्कर लगाएगी और उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण जो है उसके बारे में बताया जाएगा। तो तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह से लिख के आप पहले धातुओं के बारे में बताएं, अधातु के बारे में बताएं, फिर उपधातु के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और साथ साथ में जो ब्लैकबोर्ड वर्क है वो साथ साथ में यहाँ पे करते जाइएगा।
ऐसे पहले धातु के बारे में बताया गया है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर अधातुओं के बारे में बताया गया है, अधातुओं के बारे में बताएंगे। साथ साथ में ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो यहाँ पे ब्लैक जो चार्ट है ये लगा के इस पर आप लिख सकते हैं। धातुओं के उदाहरण लिख दिए, अधातुओं के उदाहरण है और उपधातुओं के उदाहरण है। इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क भी साथ में कीजिए। अधातुओं के बारे में बताया, उसके उदाहरण दिए और फिर आपने उपधातुओं के बारे में बताया इस तरह से। और साथ ही साथ में आपने जो मिनिएचर यूज़ किया है, जो भी आप चार्ट यूज़ करेंगे वो भी आप लेसन प्लान के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप मिनिएचर बना सकते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। तत्व का डायग्राम थोड़ा सा बताया गया है कि तत्व में एक ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं और यौगिक में कंपाउंड हैं, 2 तरह के या 2 से अधिक तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका मिक्सचर हो सकता है। तो इसके उदाहरण दिए गए हैं। टिन है, ये पानी आ जाएगा इसमें, सोना है और बेकिंग सोडा इसमें आ जाएगा इस तरह से। जैसे डायमंड, हीरा, और इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन बता सकते हैं आप बच्चे को इस तरह से। उसके बाद हमने उपधातुओं के उदाहरण दिए। उदाहरण यहाँ पे कुछ एक उदाहरण देके छात्राध्यापिका फिर से क्वेश्चन पूछेगी, तो बच्चों बताओ पारा धातु है या उपधातु है। बच्चे इसका आंसर देंगे। छात्राध्यापिका स्वीकृति से सिर हिलाते हुए इसका आंसर दे देंगे कि पारा एक धातु है और उसके बाद छात्राध्यापिका उनको शाबाश बैठ जाओ कह के बैठने के लिए कह देगी। चलिए उसके बाद थोड़ा बहुत छात्राध्यापिका ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर आ जाएंगे यौगिक पे। यौगिक के बारे में बच्चे को बताएंगे। यौगिक के लिए यौगिक की डेफिनेशन जो भी है आप एक्सप्लेन करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और फिर आगे यौगिक में सम्मिलित अवयवों का निश्चित अनुपात होता है। इस तरह से एक्सप्लेन करते जाइए यहाँ पे यौगिक के बारे में। ऐसे आपने यौगिकों के बारे में बताया कि इनका क्वथनांक कितना होता है, गलनांक होता है, जो भी है इस तरह से उदाहरण दीजिए। जैसे जल है, चीनी है, नमक है, इनका फॉर्मूला बताइए, कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। ये यौगिकों के उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। फिर इसके बाद फिर से छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी कि हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु को मिलाने पर क्या बनेगा। तो छात्र जो है वो आंसर देंगे कि इससे वाटर बनेगा, जल बनेगा, H2O। ठीक है, बैठ जाओ। जल जो कि एक यौगिक है। इस तरह से छात्राध्यापिका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगी बच्चे को और बिठा देगी। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होगी। आपने एलिमेंट के बारे में बताया, कंपाउंड्स के बारे में बताया, यानी कि तत्व और यौगिकों के बारे में बता दिया और आपका लेसन प्लान यहीं पे जो प्रेजेंटेशन है लेसन प्लान की वो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप इसको पुनरावृत्ति करेंगे, बच्चे को थोड़ा सारा बताएंगे जो आपने सम टोटल पढ़ा जितना भी, उस सारे को एक इसमें लिखेंगे पुनरावृत्ति में। जैसे कि बच्चों आज हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में 2 प्रकार तत्व और यौगिक के बारे में जाना कि तत्व पदार्थ का मूल रूप होते हैं। तत्व भी 3 तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जिनके अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से बनता है जिनका अपना निश्चित अनुपात होता है। तो इस प्रकार शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व तथा यौगिक, जिनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। इस तरह से पुनरावृत्ति कीजिए और इसके बाद मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए भी छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे भी आप बच्चे से पूछ सकते हो उसी टाइम। जैसे आपने पुनरावृत्ति करी तो क्लास में ही आपको मूल्यांकन करना है बच्चे का। फिर उसके बाद आप लास्ट में क्या देते हैं, लास्ट में आप देते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में भी आप 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आप घर के काम के लिए देंगे। तो छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न देगी। यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और इस तरह से आपका लेसन प्लान यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में होमवर्क दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बीएड के लेसन प्लान, जेबीटी के लेसन प्लान और टेट टीजीटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। धन्यवाद।